जय मसीह ब्रदर। जय मसीह। सभी को जय मसीह। वचन में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग में विराजमान पिता, आपकी पवित्र चरणों में सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने अपने राज्य में संभाल कर रखा है। एक नया दिन दिखाया पिता, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा। इस जो माइक में जितने अंकल आंटी सर में भाई बहन उपस्थित हैं, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा सहायता मदद कीजिए इस पवित्र वचन को पढ़ने, देखने, सुनने, समझने में, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा करने के लिए हम लोग इस बच्चा से कि आपको महिमा कर सके पिता। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा समय में होने के लिए धन्यवाद के साथ आपके कोई बेटे इस जगत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मध्य में अच्छा नाम से मांगते हैं अपने पिता, आमीन। आज हम लोग भजन संहिता का 119 का 41 या 48 तक देखेंगे। इसमें हम लोग 3 चीजों को सीख। पहले तो विषय है मेरा परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा। पहला चीज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर से प्राप्त करना, मनुष्य से बचाव करना, ये जो हम लोग देखेंगे 41-42 पर। और दूसरा चीज है कि एक प्रार्थना की परमेश्वर का वचन भजन कार्य के मुख में रहे, 43 से 44। और तीसरा चीज देखेंगे उस शब्द से प्यार करना जो स्वतंत्रता लाता है, 45 से 48। इस पद में जब 41 से 48 में हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें कौन लिखा है, ये तो नहीं हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, लेकिन अनुमान के द्वारा जैसे सर लोग बताया कि कोई दाऊद बोलता है, कोई मियाँ बोलता है, कोई जिसको अपने माइंड में जो समझ में आता है वो बताता है। लेकिन हम लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है कि कोई कौन लिखा है, बस ये चीज से मतलब है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों के बीच में क्या बताना चाहते हैं। अब जैसे कि 41-42 में हम लोग देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है, हे हवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। यहाँ पर एक दास जो है इतना भरोसा रख के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे हवा तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले। उसको ये लगता है कि मुझे परमेश्वर की सिवा और कहीं भी जाने से और कहीं भी कोई भी मेरा समाधान नहीं कर सकता। वो ये बताना चाहता है कि परमेश्वर उद्धार करते हैं, उद्धार किए हैं। वो दूसरों को ऐसे लग रहा है कि दूसरों को मिला है, वो उसको नहीं मिला है, वो अपने को ऐसा लग रहा है कि वो चाहिए उसको। तो वही परमेश्वर से बोल रहे हैं इधर कि मुझको भी उद्धार जो सबको मिल रहा है, सबको मिला है, मुझको भी मिले। अब अगर हम लोग एक वचन देखेंगे तो भजन संहिता 36 अध्याय का 7 पद में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये दाऊद लिखे, यहाँ लिखा हुआ है। अब दाऊद का भरोसा इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मतलब कि परमेश्वर जो है उनका करुणा बहुत अनमोल है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बिना, परमेश्वर के बिना कहीं भी किसी को भी इसका समाधान नहीं मिल सकता। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। जो भी मनुष्य है, जैसा भी है, वो मतलब नहीं, लेकिन मनुष्य के ऊपर है कि किससे मांग रहा है। परमेश्वर में न, जो पूरे विश्व का इकलौता परमेश्वर सच्चा है, वहाँ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से बात, परमेश्वर के सब इच्छा के अनुसार, जैसा हम लोग आगे भी देख चुके थे कि सर लोगों ने बताया कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर का दास दाऊद बिना पूछे कुछ अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता था। जो भी था परमेश्वर से सब चीज पूछ के करता था। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते थे। मनुष्य परमेश्वर से अगर जो भी पूछ के करते हैं, जो भी काम करते हैं, परमेश्वर के नजर से सही अगर रहता है तो परमेश्वर उसमें सफलता देते हैं। परमेश्वर के बिना कोई जो है कि उद्धार नहीं कर सकता, नहीं किसी को समाधान करता। हाँ, कभी कभी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर जो है कि हमेशा सर्वदा सबका ख्याल करते हैं, सबको देखते हैं। ये वचन हम लोग और देखेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 1:10 में लिखा हुआ है। पौलुस कहते हैं इधर, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। अभी हम लोग दाऊद के बारे में
देखिए कि नए नियम में जब यीशु मसीह आए तो लोगों से बात की, जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु मसीह के वचन पर चल रहे थे, उन लोग जो पूरे पूरे तन मन से जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, वही ऐसा कर सकते हैं, वही ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि पौलुस यहाँ बता रहे हैं कि उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। अगर हम लोगों को भी जीवन में देखा जाए तो हम लोग भी पहले कैसे थे, अब कैसे हैं, कैसे होंगे, सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। हर एक इंसान का लेखा जोखा जो है सिर्फ परमेश्वर के हाथ। अब मनुष्य के ऊपर है कि परमेश्वर को कैसे देख रहा है, परमेश्वर को कैसे ग्रहण कर रहा है, परमेश्वर की बात पर कैसे चल रहा है। और पौलुस का ये विश्वास है, लोगों को बता रहे हैं कि वो संकट से बचाया और बचाएगा, और उस पर हमारी यह आशा है कि वो आगे को भी बचाता रहेगा। हमें आशा रखना है, ये भरोसा रखना है, विश्वास करना है कि परमेश्वर ही है जो हम लोगों को उद्धार कर सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं, हमें संकट से निकाल सकते हैं, और कोई नहीं है। क्योंकि परमेश्वर हम लोगों को बनाए अपनी महिमा करने। और हम लोग दूसरा वचन देखेंगे, वचन संहिता 119 का 42 में, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूंगा। यहाँ पर पहला चीज की परमेश्वर से प्राप्त कर रहे हैं मांग, और दूसरा चीज की लोगों को उत्तर देने के लिए कि हमें कैसे बात करना है, किस तरीके से समझना है, किस तरह के रखना है। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं, तब मैं अपनी नाम धराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं। मतलब ये जो भी लिखा है उसके जीवन में ऐसा हुआ होगा कि सब लोग उसको हो सकता है ताना दे रहे होंगे या शिकायत कर रहे होंगे। हम लोगों को भी जीवन में कभी कभी देखने को मिल जाता है कि अरे तुम तो बदल गए, तुम पहले कैसे थे। कभी कभी इंसल्ट करने के तरीके से हम लोगों को भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ते हैं, छोड़ जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो लेकिन हम लोगों को परमेश्वर से पूछना है, परमेश्वर से बात करना है कि परमेश्वर हम कैसे उन लोगों को कैसे बात कर सकते हैं, कैसे उत्तर दे सकते हैं। एक वचन हम लोग देखेंगे, पहला पतरस 3:15 में लिखा है, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन को पवित्र समझो, मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। यहाँ पर पतरस बता रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी बोलता है, कुछ भी समझाने की कोशिश करता है, तो हमें उन लोगों से गुस्सा नहीं करना है, उन लोगों से हमें घृणा नहीं करना है। परमेश्वर से हमें पूछना है, यीशु मसीह से प्रार्थना करना है, सब चीजों का समाधान हम लोगों को मिल जाएगा। इंसान से नहीं पूछना कि वो हमको ऐसा बोला था, क्या करें, कैसे करें। ऐसा हम लोगों को इंसान से पूछने का जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से हम लोगों को पूछना है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, आशा रखना है परमेश्वर यीशु मसीह, नम्रता और भय के साथ। नम्र मतलब कि हमेशा एकदम नॉर्मल, जैसे कि किसी से घृणा न रहे, ईर्ष्या न रहे, भय न रहे, नम्र होकर। और भय परमेश्वर का, कि परमेश्वर अगर हम लोग इसको बोल देंगे कुछ भी, तो परमेश्वर हम लोगों को डांटेंगे, हम लोगों को गुस्सा करेंगे। ऐसा हम लोगों को परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को काम करना है। एक वचन और हम लोग देखेंगे, इब्रानियों 12:3 इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उस पर ध्यान करना है, यीशु मसीह पर, जिसने अपने विरोध में। यीशु मसीह को हम लोग सभी लोग जानते हैं और देख पा चुके हैं, इधर बाइबल में लिखा हुआ है कि जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। विरोध मतलब कि जो भी यीशु मसीह को गाली दिए, बदनाम किए, सब परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह उन सब चीजों को, उन सब बातों को सह लिए।
ये नहीं कि तुरंत उन लोगों को जवाब दे दिए या उन लोगों को ऐसा कुछ किए कि जिससे तुरंत उन लोगों को सजा मिले, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ सहे। और हम लोगों को भी बता रहे तुम निराश होकर कभी साहस नहीं छोड़ना है, तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और फिर आ जाएंगे भजन संहिता 119 अध्याय में 43 में लिखा हुआ है, मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मुझे अपने सत्य वचन कहने से न रोक, क्यों? क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। परमेश्वर का वचन जो है सत्य है, सब लोग जानते हैं, देख भी चुके हैं। और नए नियम में भी हम लोग अगर देखना चाहेंगे तो कभी रोमियो 14 के 11-12 में भी लिखा है, परमेश्वर सबका जो है कि न्याय करेगा। सब लोग जितना इंसान है परमेश्वर के आगे घुटने पर आ जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमेशा सत्य है और सत्य के अनुसार चलने के लिए हम लोगों को प्रेरित भी करता है, और हम लोगों को उसी नियम के अनुसार चलना भी चाहिए। 44 में, तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूंगा। जब परमेश्वर पर हम लोग आशा रखेंगे, परमेश्वर पर जब भरोसा करेंगे, तभी हम लोग व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था जो है कि व्यवस्था पर हम लोग चल सकेंगे। परमेश्वर का वचन, एक वचन हम लोग देखेंगे यशायाह 42 का 21 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर अपने मर्जी से सब लोग करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता। परमेश्वर की व्यवस्था पर जब अगर सही तरीके से धार्मिकता के तरह से अगर चलेंगे व्यवस्था के अनुसार, तब परमेश्वर जो है खुश हो सकते हैं। सॉरी, कोई मुझे बुला रहा था, इसके लिए थोड़ा, ठीक है हम लोग आगे बढ़ेंगे। 45 में, और मैं 24 स्थान में चला फिरा करूंगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुधि रखी है। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि जब व्यवस्था के अनुसार हम लोग चलेंगे, तब हम लोगों को 24 स्थान मिलेगा, मतलब कि हम लोगों को समस्या नहीं रहेगा, हम लोगों को दिक्कत परेशानी रहेगी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोगों को जो भी हम काम करेंगे उसमें परमेश्वर हम लोगों को आशीष देंगे। दूसरा चीज को हम लोग देख पा रहे थे, परमेश्वर वचन के द्वारा सभी से बात करते हैं, सभी को अपने तरीके से चलने के लिए सहायता मदद करते हैं। और दूसरा चीज यही था कि एक प्रार्थना की परमेश्वर का वचन भजनकार के मुख में रहे। जो परमेश्वर के दास जो भी हैं, परमेश्वर के तरीके से अगर चलेंगे, परमेश्वर का वचन अपने मुख में रहेंगे। यहाँ पर भजनकार मतलब जो भी लिखे हैं, हम लोग बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें हमेशा मुख में अपने हृदय में रखना है। जैसे कि हम लोग वचन में देख चुके थे, पहले पत्थर पर लिखा हुआ था वचन, चमड़ा पर लिखा था। हम नए नियम में हम लोग अपने मन में, अपने हृदय में रखना है, ताकि हम लोग मुख से हो सके किसी को भी। अब तीसरा चीज हम लोग देखेंगे कि उस शब्द से प्यार करना जो स्वतंत्रता लाता है। 45 में यही था, जब परमेश्वर के अनुसार हम लोग चलेंगे, तभी हम लोगों को क्या होगा कि परमेश्वर के अनुसार हम लोगों को समस्या से समाधान मिल सकता है। 46 वचन में हम लोग इधर देख पा रहे हैं कि और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूंगा और संकोच न करूंगा। यहाँ पर परमेश्वर का जो वचन है, एक तरह से चेतावनी है, समझाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। अगर जब उसके खिलाफ चलेंगे तो परमेश्वर, सभी लोग जानते हैं कि न्याय करेंगे, न्याय के समय वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन के अनुसार ही हम लोगों को काम करना है। एक वचन हम लोग देखेंगे, रोमियो 1 का 16 पद लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य। परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ्य है। हमें सुसमाचार सुनाने से या बताने से शर्माना नहीं, न लजाना है।
परमेश्वर का जो वचन है हम लोगों को बताना है, सुसमाचार सुनाना, संकोच नहीं करना है। 47 में, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, उनकी आज्ञाओं को मानेंगे, तभी हम लोगों को सुख मिल सकता है, तभी हम लोग सुखी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है, और जो परमेश्वर बोलते हैं वो करते हैं, जो भी बोले हैं वो किए हैं। हम लोगों को बहुत उदाहरण मिल सकता है वचन के द्वारा। एक वचन हम लोग देखेंगे, वचन संहिता 119 का 7 से 11 में हम लोगों को इसके विषय में मिल जाएगा। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के निमित्त यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सीधे हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के निमित्त सत्य और पूरी रीत से धर्म है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। वे मधु से और टपकने वाले छत्ती से भी बढ़कर मधुर है। उन्हीं उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर दाऊद बता रहे हैं परमेश्वर के व्यवस्था के बारे में, परमेश्वर जो काम किए हैं हम लोगों को भी मिल सकता है। हम लोगों को भी जब परमेश्वर के वचन से हमेशा हम लोग ध्यान से चलेंगे, परमेश्वर के हमेशा खोजे रहेंगे, जो भी काम करेंगे परमेश्वर से पूछेंगे, तभी हम लोगों को परमेश्वर सब चीज कर सकते हैं। 45 में हम लोग देखेंगे 119 भजन संहिता 119 का 45 में, मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जैसे मैं प्रीति रखता हूँ, हाथ फैलाऊंगा और तेरी पेदियों पर ध्यान करूंगा। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ। अगर हम लोग परमेश्वर के वचन से प्रेम करेंगे, प्रीति रखेंगे, उनकी विधियों पर ध्यान करेंगे, तभी हम लोगों को परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार हम लोगों को सहायता मदद करेंगे, हम लोगों पर ध्यान रखेंगे। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था से ये खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, हमेशा उनके परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते थे। एक वचन हम लोग देखकर समाप्त करेंगे। भजन संहिता 1 का 1-2 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। ध्यान देने वाला एक वचन हम लोगों को याद दिलाने के लिए यहाँ पर मिलता है कि हम लोग धन्य हैं। कब? जब दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलेंगे तब। न हम लोग जब मजाक करते हैं या एडवांस बोलते हैं या इधर उधर की बात बोलते हैं, हम लोगों के पीछे में हम लोगों को बैठना नहीं है। यह हवा की व्यवस्था से प्रसन्न रखना है, व्यवस्था पर हमेशा ध्यान रखना है, तभी ये सब काम हो सकता है। परमेश्वर इस वचन सभी को आशीष दे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और सनस्त्र को देंगे। पिता, आपके पवित्र चरणों में से झुका के धन्यवाद देते हैं पिता, जो आपने हमें इस पवित्र वचन को पढ़ने के लिए मौका दिया है, सीखने समझने में सहायता मदद किया। धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा द्वारा अपने अंकल आंटी सर मैम भाई बहन उपस्थित है पिता, आपकी पवित्र आत्मा द्वारा इस वचन के द्वारा सभी को आशीष मिले। आपके पवित्र नाम के महिमा होने के लिए पूरे दिन को आपके हाथ मिलता हूँ। आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए सहायता मदद कीजिए। सारे प्रार्थना को आपकी इच्छा अनुसार महिमा होने के लिए धन्यवाद के साथ आपकी खोज बेटी जगत उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, प्रेमी पिता, आमीन। और इस समय हम भाई को देते हैं। ओके, थैंक यू भैया। ओके, सभी के जय मसीह। फिर से हम लोग कल जुड़ेंगे।